हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आज की टॉपिक जो हम देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्टैंडर्ड 12th की फ्लेमिंगो बुक की हमारी पोएट्री सेक्शन की पहली पोएम माय मदर एट 66। तो चलिए बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। पोएम है हमारा द माय मदर एट 66। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द पोइट कमला दास। ये जो पोएम है वो कमला दास ने लिखा है, जिन्होंने जन्म लिया था 1934 में और जिनकी मृत्यु हो गई थी 2009 में। कमला दास वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। केरला के एक शहर मालाबार में कमला दास का जन्म हुआ था। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोइट्स। और फोरमोस्ट पोइट मतलब वो एक बहुत ही फेमस पोइट मानी जाती हैं इंडिया की। हर वर्क्स are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil। और जो भी वो लिखती हैं, जो उनके वर्क्स हैं, उनमें हम ओरिजिनलिटी देखते हैं, ओरिजिनल स्टोरीज देखते हैं, वर्सटैलिटी देखते हैं, मतलब वो बहुत ही सारे टॉपिक्स पर लिखती हैं। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और वो जो भी लिखती हैं उससे हम खुद को बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। कमला दास हैज़ published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी। तो कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखे हैं इंग्लिश में और मलयालम में भी, लेकिन जैसे इंग्लिश में हम देखते हैं कि उनका नाम कमला दास होता है, उसी तरीके से मलयालम में उनका नाम माधवी कुट्टी नाम से होता था। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, और जो कि उनके कुछ बहुत ही नोटवर्दी वर्क्स हैं जो फेमस माने जाते हैं, उनमें से कुछ नॉवेल्स के नाम हैं Alphabet of Lust जो कि 1977 में पब्लिश हुआ था, A Collection of Short Stories, पद्मावती, द हार्लॉट एंड अदर स्टोरीज, और भी कुछ हैं जो 1992 में पब्लिश हुई थी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, और उन्होंने 5 बुक पोइट्री की भी लिखी थी। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example। और कमला दास जो हमारी पोइट हैं, जो राइटर हैं, वो ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से अपनी राइटिंग्स के थ्रू दर्शाती हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल है हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं, माई मदर एट 66। तो बिफोर यू रीड, aging is a natural process. Have you ever thought what our elder parents accept from us? तो पढ़ने से पहले लिखा हुआ है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। हम सभी को पता है कि हमें एक दिन बूढ़े होना है और मर जाना है, लेकिन हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है what your elder parents एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? तो जो हमारे जो बड़े पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हो गए या फिर हमारे बुजुर्ग हो गए जो भी घर में हैं, वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं, क्या आपने ये कभी सोचा है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। तो पोएम कुछ इस तरीके से शुरू होती है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और यहाँ पोइट ये कहती हैं कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है, यानी कि एक हफ्ते पहले फ्राइडे मॉर्निंग की ये बात है, जब वो अपने घर से टैक्सी में निकली थी कोचीन एयरपोर्ट के लिए। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, और उनकी माँ भी उनके साथ ही साथ बगल वाली सीट में बैठी हुई थी। डोज का मतलब है शॉर्ट स्लीप, जो कि उनकी माँ सो रही थी, एक छोटी सी झपकी ले रही थी। ओपन माउथेड, और उनकी जब वो सो रही थी उनकी माँ, तो उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और उनका जो फेस है वो एशन था। एशन का मतलब होता है पेल हो जाना, जब कोई बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं या फिर तबीयत खराब होती है तो वो एशन हो जाते हैं, यानी कि उनका फेस बहुत ही कलरलेस और पेल हो जाता है। तो यहाँ उनकी माँ को यही दिखाया गया है कि एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, और कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, यानी कि यहाँ उनकी माँ को एक डेड बॉडी के साथ कंपेयर किया गया है, एक लाश की तरह दिख रही थी वो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और पोइट ये रियलाइज़ करती हैं कि उनकी माँ सच में उतनी ही उम्र हो गई थी उनकी जितनी कि उन्हें देखकर लग रहा था। जैसा कि ये पोएम का नाम ही है माय मदर एट 66, तो हम समझ सकते हैं कि पोइट्स की माँ का उम्र जो है 66 होगा। और पोइट जब उन्हें देखती हैं तो वो उनकी झुर्रियों और उनके फेस से यही लगता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गई हैं।
बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत ही वो उस जो भी ये सब चीज़ें उनके दिमाग में आ रही है पोइट के दिमाग में, वो उसे हटा देती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो खिड़की से बाहर देखने लगती हैं, जिससे कि वो ये देखती हैं कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग मतलब होता है रनिंग, भागना। तो जब भी आप भी कहीं जाते होंगे गाड़ी से, तो आप देखते होंगे विंडोज़ के बाहर, तो हमें भी ऐसा लगता है कभी कभी कि ना कोई जो भी चीज़ें सामने आ रही है वो पीछे की तरफ दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। तो यहीं पर ये बताया गया है यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वो देखती हैं कि यंग ट्रीज जो है, नए नए ट्रीज जो हैं वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और कुछ बच्चे हैं जो खुशी से अपने घरों से उछल के निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और यही सब सोचते सोचते पोइट्स हमारी पहुंच जाती है कोचिन एयरपोर्ट, और वहाँ सिक्योरिटी चेक इन होती है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, और यार्ड का मतलब होता है गज, तो वो ये कह रही हैं कि माँ से अपने कुछ गज दूर खड़े हुए उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा। वैन पेल, और वैन का मतलब ही होता है पेल, तो जब वो फिर से देखी तो उन्हें फिर से ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी मम्मा का चेहरा जो है वो पूरा पेल हो गया है। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे कि ठंड के दिनों में मून हमें लगता है, मून यहाँ पर सैडनेस को डिनोट कर रहा है, एक पेलनेस को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ भी उनके माँ को कंपेयर किया गया है विंटर्स मून से। एक यहाँ भी हम ने देखा था कि डोज, यहाँ पर भी एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, यहाँ पर भी लाइक जो है ये सिमिली है हमारा, यहाँ पे उनकी माँ को कंपेयर किया गया था। और यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं कि उनकी माँ को कंपेयर किया गया था, यहाँ पर सिमिली आ जाएगा हमारा पोइटिक डिवाइस एज। एंड फिल्ड दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उन्हें फिर से वही दर्द होता है जो उन्हें गाड़ी में उस समय सोचते हुए हुआ था, माई चाइल्डहुड फियर, और उन्हें वो बचपन का वो डर मन में आ जाता है उनकी माँ को ऐसे देखकर। बचपन का डर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे हमें बचपन में डर होता है कि अगर मम्मी पापा का ही सहारा होता है हमें, अगर वो हमसे छूट जाए, हमसे बिछड़ जाए तो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पोइट भी वही सोच रही हैं कि उनकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है और वो कहीं ना कहीं अपनी मौत की तरफ बढ़ रही हैं, अपनी एज ख़त्म होने की तरफ बढ़ रही हैं, तो अगर वो उनसे बिछड़ गई तो उनका क्या होगा। तो इस बात का डर हमारे पोइट के मन में आ रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन ये सबको अपने दिमाग में ही रखते हुए वो बस एक ही चीज़ कहती है अपनी माँ से, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं जल्दी मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और वो हंसते हंसते विदा ले लेती हैं। यहाँ वो यही दिखा रही हैं अपनी माँ को कि टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ और ठीक रहूँगी, और लास्टली वो स्माइल करते हुए चली जाती है। तो यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, आपके सिलेबस की हो, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं, और मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। और आज मैंने ये बस हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी है इस पोएम की। आने वाले वीडियोस में मैं इसके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, सारे पोइटिक डिवाइसेस विद समरी मैं खुद से नोट्स बनाऊंगी और आप सबको दूंगी, और मैं हिंदी में भी समझाऊंगी। आप सब मेरे इजी नोट से भी याद कर लोगे आसानी से, और आप समझ भी लोगे। तो टिल देन, थैंक यू सो मच।